ये है पार्ट 3 हमारे एंग्री बर्ड्स गेम सीरीज़ का। और ये वीडियो लाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लाने वाला था एक फिजिक्स इंजन हमारे वुड के लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पर एंग्री बर्ड्स के पूरे जो सीन होता है हमारा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा बर्ड, ये कैटअपुल, एक पिग, और यहाँ पे बहुत सारी वुड्स भी होती है। तो वो वुड फिजिक्स लाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया है। तो चलिए यहाँ पर हम बहुत ही जल्दी यहाँ पर हम फिजिक्स यूज़ करते हैं हमारे वुड के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास है ये वुड, और मैं आपको इसको डाउनलोड करने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ हमें हमारे वुड के लिए चाहिए होगी वो है ग्रेविटी। क्योंकि अगर हमने बहुत सारी वुड्स यहाँ पे लगाई हैं, एक वुड ऐसी हो गई, एक वुड कुछ ऐसी हो गई यहाँ पे इसकी साइड में पैरेलल, और एक वुड अगर हमने ऊपर रख दी तो वैसी वुड्स वैसे हमको जो है उसको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हमने जो है यहाँ पे 2 वुड्स डिस्ट्रॉय कर ली तो वो ऊपर की वुड तो वहीं पे से उड़ती रहेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमको ग्रेविटी चाहिए होगी। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे व्हेन द ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, और मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं। तो व्हेन द ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, तो यहाँ पर हमको एक चीज़ चाहिए होगी जो कि है फॉरएवर लूप, और इसके अंदर मैं यहाँ पे रखूँगा इफ़ नॉट टचिंग कलर, ये जो हमारा ग्राउंड का कलर है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। इफ़ नॉट टचिंग दिस कलर देन क्या करना चाहिए, यहाँ पे ये जो है अपनी वाई पोजीशन इसको चेंज करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं चेंज y बाय -1, ये ऐसे चेंज y बाय -1। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखिए यहाँ पे जो है वुड ये नीचे आ रही है। अगर मैं इसको -2 करूँ तो ये देखिए, मैं इसको जो है इसकी वाई पोजीशन को थोड़ी सी ऊपर कर देता हूँ, इसको 0 रख देता हूँ। तो ये देखिए ये थोड़े अच्छे से और ज़्यादा फास्ट आ रही है ये। अगर मैं इसको कुछ ऐसे रखूँ 20, तो ये देखिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है ये। यहाँ पे हमने एक चीज़ काम कर दिया है, यहाँ पर इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको करता हूँ -2। मैं यहाँ पे इसको क्लीन करने के बाद में अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर अभी हमें एक और चीज़ चाहिए होगी जो कि है एक और अच्छी फिज़िक्स। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो एंग्री बर्ड है, हमको क्या करना होगा, और ये थोड़ी सी भी आगे आ जाती है हमारे इससे, जो हमारा कैटअपुल होता है उससे, तो हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा कैटअपुल है इसके अंदर हम जा सकते हैं, बोल सकते हैं व्हेन द ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड देन गो टू फ्रंट लेयर। तो ये कभी आगे नहीं आएगी। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये देखिए यहाँ पे ये सही जगह पर आ रही है, बट अभी यहाँ पे जो क्या हो रहा है, ये वुड हमारी थोड़ी सी भी डैमेज नहीं हो रही है वुड को। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से कि हम यहाँ पे क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर जो हमारी बर्ड की स्पीड है वो अगर फुल स्पीड हो जाएगी तो यहाँ पे जो है हमारा जो वुड है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए और यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो एंग्री बर्ड है, हम वेरिएबल्स में जाएंगे और यहाँ पे अगर हमने स्पीड को टिक मार्क किया, और अभी आप अगर देखोगे तो ये देखिए इसकी स्पीड आ रही है 8.75। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, इफ़ द स्पीड इज़ ग्रेटर दैन 8.5, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि तब यहाँ पे हाइड हो जाना। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे वुड में। अभी आपको यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल्स नहीं देखने को मिलेंगे, बट आपको ये वेरिएबल की एक्सेस मिल जाएगी अगर आप यहाँ पे जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे सेंसिंग के अंदर, तो आपको यहाँ पे एक ब्लॉक मिलेगा बैकड्रॉप नंबर ऑफ स्टेज। तो अगर आप स्टेज वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करते हो, और अगर आप यहाँ पे एंग्री बर्ड सिलेक्ट करते हो, क्योंकि हमें यहाँ पे एंग्री बर्ड की जो है ये स्पीड है, अगर आपने यहाँ पे ए सिलेक्ट किया तो आपको देखिए यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे एक्सपोजिशन हो गया, वाई पोजीशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, कॉस्ट्यूम नंबर, कॉस्ट्यूम नेम, साइज़, वॉल्यूम, और यहाँ पे आपको इसके लोकल वेरिएबल्स भी मिल जाएंगे जैसे स्पीड और
एक्स और वाई वेलोसिटी हो गई। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लूँगा स्पीड को, और अभी हमको क्या करना है, हम यहाँ पे ले सकते हैं इफ़ द स्पीड ऑफ एंग्री बर्ड इज ग्रेटर दैन, यहाँ पे हम लेंगे ग्रेटर देन ऑपरेटर। इफ स्पीड ऑफ एंग्री बर्ड इज ग्रेटर दैन 8.5, क्योंकि अगर उसने थोड़ा और पीछे भी होगा तो भी चल जाएगा, थोड़ा सा तो चल ही सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर मैं इसको कुछ इतना ही जो है इसको पुल करता हूँ तो ये देखिए 8.75 तो आ रहा है, बट अगर मैं इसको कुछ ऐसा करूँगा ये देखिए ये थोड़ा कम आ रहा है। तो ये वो टाइम पे काम नहीं करना चाहिए, जब इसकी मैक्स जो है स्पीड हो जाएगी तभी ये काम करना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इज़ द स्पीड ऑफ एंग्री बर्ड इज़ ग्रेटर देन 8.5, एंड उसके अंदर हम क्या ले सकते हैं, इफ़ टचिंग एंग्री बर्ड देन हाइड। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ हाइड। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं इसको एक अलग फॉरएवर लूप में ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो मैं इसको कुछ ऐसे रख देता हूँ, और मैं इसको व्हेन द ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड के अंदर ले लेता हूँ। और यहाँ पर अगर हम हाइड कर रहे हैं तो हमको इसको कहीं ना कहीं शो भी कराना होगा जब स्टार्ट होगा जो हमारा गेम तब। तो इसके लिए मैं ले लूँगा शो, मैं इसको और क्लीन कर देता हूँ। और अब ये देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको फुल स्पीड से जो है यहाँ पे अटैक करता हूँ तो ये जो वुड है हमारी ये हाइड हो जानी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ये हाइड हो गई है। अब यहाँ पे हमने एक बहुत ही बड़ा जो मेजर पार्ट था वो हमने यहाँ पे कर दिया है। और अब मैं आपको एक और चीज़ जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे एंग्री बर्ड्स के अंदर और ये वेरिएबल को हाइड कर देता हूँ। और अब हम यहाँ पे देखते हैं हम आगे क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा एक लॉजिक लेके आया हूँ आप लोग के लिए, जो कि हो सकता है कि अगर जो वाई की जो हमारे वुड की पोजीशन है वो अगर जो जब हमारी जो बर्ड है ये वुड के साथ टच होती है तब जो है हम एक चीज़ करेंगे जो कि हो जाएगी कि अगर हमारी जो बर्ड की पोजीशन है वो हमारे वुड की पोजीशन से वाई पोजीशन से बड़ी होगी तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, टर्न करा देना उसको क्लॉकवाइज समथिंग लाइक 10 to 15 डिग्रीज़। और अगर वो नीचे आ जाएगी तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करा देंगे 10 to 15 डिग्रीज़। तो ये बहुत एक सिंपल सा लॉजिक था। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा वुड के अंदर और यहाँ पर अगर मैं लूँ इफ़ टचिंग द एंग्री बर्ड, उसको मैं अगर डुप्लीकेट कर दूँ, ये तो हम एक काम करते हैं, मैं इसको पूरे के अंदर ले लेता हूँ और मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो हमको ये बार बार यूज़ नहीं करना पड़ेगा इफ़ टचिंग एंग्री बर्ड के लिए। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ शॉर्ट, जो कि हो जाएगी यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करते हो और यहाँ पे आप ऐड कमेंट करते हो तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पॉपआउट आ जाता है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे ऐसे कुछ लिख सकते हैं कोलिजन डिटेक्शन, तो ये देखिए एक तरीके से आपके लिए एक शॉर्ट नोट बन गया है जो आप इसको ऐसे रख सकते हैं। ये देखिए कुछ ऐसे, और ये देखिए ये ऐसे। और तो आपको क्या होगा, ये आसानी होगी, आप जब भी अपना कोड वापस से देखोगे। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, अभी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत सिंपल सा कोड है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इफ़, और यहाँ पे मैं स्पीड की जगह यहाँ पे ले लूँगा वाई पोजीशन इज़ ग्रेटर दैन इसकी खुद की वाई पोजीशन, मतलब जो हमारी वुड होगी उसकी खुद की वाई पोजीशन से अगर बड़ी होगी जो हमारे एंग्री बर्ड की पोजीशन है। मतलब ये देखिए इसकी वाई पोजीशन अभी यहाँ पे -56 है, बट अगर यहाँ ये इसको टच कर जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा अगर ये समझ लीजिए इसकी वाई पोजीशन कुछ इधर हो जाएगी, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो इसके मिड पॉइंट से कैलकुलेट होती है इसकी जो वैल्यू है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका जो मिड पॉइंट है वो ये देखिए यहाँ पे है। तो अगर इससे बड़ी हो जाएगी तो हम इसको टर्न करा देंगे यहाँ पर। मतलब ये अगर जो हमारे एंग्री बर्ड है वो अगर उससे ऊपर वाले इसमें जो अगर कोलाइड करती है तो हम उसको टर्न करा देंगे क्लॉकवाइज, और अगर उल्टी डायरेक्शन में होती है तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी हम इसको हाइड की जगह हटा देते हैं
और ऐसे। और मैं यहाँ पे इफ़ देन की जगह यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक इफ़ एल्स। तो ये बहुत ज़्यादा होने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये यहाँ पे मैं लूँगा इफ़ एल्स और ऐसे कुछ, इसके अंदर मैं रखूँगा इफ़ के अंदर ऐसे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज टर्न कराएंगे। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे कर सकते हैं, टर्न समथिंग लाइक 15 डिग्रीज़। नहीं, मेरे को एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे सेंसिंग में, और सेंसिंग में ये पूरा करने से अच्छा मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ स्पीड ऑफ एंग्री बर्ड को। और यहाँ पे मैं अगर ऑपरेटर्स में जाऊँ और यहाँ पे मैं लेता हूँ एक मल्टीप्लिकेशन। और अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूँ लाइक 2.5, तो अभी यहाँ देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। और यहाँ पे अगर हम टर्न करा रहे हैं तो हमको इसको स्टार्टिंग में पॉइंट इन डायरेक्शन 90 भी रखना होगा। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो अगर आप वापस से अपना गेम जो है वो खेलोगे तो आपको ये वुड बहुत ही एक अलग डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगी। आप इसको कोई ऐसा कर सकते हैं। और अगर इसको नीचे से कोलाइड करती है एल्स में, तो मैं कोई ऐसा कर दूंगा। तो अब यहाँ पे ये जो है ये बहुत ज़्यादा हो गया है हमारा यहाँ पे कोड, बट हमको इसमें थोड़ा और ब्रश अप करना होगा। ये देखिए अभी तो यहाँ पे हाइड हो गया क्योंकि मैंने इसको फुल स्पीड से जो है अटैक किया था। अगर मैं इसको कुछ ऐसे रखूँ, ये देखिए यहाँ पे ये ऐसा हो गया है। बट अभी आप यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा जो वुड है वो कुछ ऐसा ही रह गया है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक चीज़ करा सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग लेंगे एक, ये जो हमारा फॉरएवर लूप है मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसके अंदर से ये सब हटा देता हूँ। और मैं इसको इतना नीचे रख देता हूँ, थोड़ा क्लीन कर देता हूँ मैं इसको, थोड़ा ज़्यादा मेसी हो गया है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ेदार है ये फिज़िक्स इंजन, आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप इसको बाकी गेम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे अगर ये कुछ इसकी ऑकवर्ड जो है डायरेक्शन हो जाएगी तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, इफ़ द डायरेक्शन, जो हमारा यहाँ पे हमको डायरेक्शन का वेरिएबल मिलता है, और मैं यहाँ पे ऑपरेटर्स में जाऊँगा, यहाँ पे मैं लूँगा इक्वल टू 50 की जगह मैं कर दूँगा यहाँ पे 90। और यहाँ पे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे हो गया हमारा 0 हो गया। और जितने भी हमारे जो है, ये देखिए यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं ऐसे रखता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा ये सर्कल में, तो अभी हमको ये बहुत कुछ देखने को मिलता है। जैसे एक हो गया हमारा 0 पे, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो जाएगा, यहाँ पर 90 पे, और यहाँ पर 180 पे, ये देखिए यहाँ पर 180 पे, यहाँ पर -90 पे। तो अगर जो है डायरेक्शन इतना ये सब में नहीं आता है, मतलब जो भी हमारी वुड है उसका डायरेक्शन अगर इसमें नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको टर्न कराएंगे जब तक कि इसका डायरेक्शन ये ना हो जाए, इसके अंदर से कोई सा ना हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो है हमारा, ये देखिए अभी मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, इसको मैं एक यही पोजीशन पे भेज देता हूँ सबसे पहले, जब भी हम ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे तब। तो कुछ इधर, और अब हम यहाँ पे आते हैं, एक हो गया हमारा 90 का, एक हो गया 0 का, और एक हम यहाँ पे कर देंगे 180 का। और यहाँ पर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और ये -90। और अब हम यहाँ पे और लगा देंगे, बहुत सारे और आएंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट वाले के अंदर मैं रखूँगा 90, यहाँ पे मैं एक और रखूँगा, इसके अंदर मैं रखूँगा 0, यहाँ पे एक और आएगा लास्ट का, और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक और डायरेक्शन वाला रख दूँगा, यहाँ पे ऐसे, ये यहाँ पे ये देखिए ये हो गया है। और यहाँ पे हम एक और जो है एक कस्टम डायरेक्शन वेरिएबल बनाएंगे फॉर दिस स्प्राइट ओनली, और यहाँ पे मैं कर दूँगा डायरेक्शन
मैं इसको DIR रखता हूँ शॉर्ट में। और अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे जो है हम एक चीज़ करेंगे जो कि हो जाएगी, अगर जो है हमारा जो ये वुड होगा, अगर हमारी जो एंग्री बर्ड है अगर उसने उसको क्लॉकवाइज टर्न कराया है तो हम इसको क्लॉकवाइज ही टर्न कराएंगे। यहाँ पे जो हमारा ये है, हमने यहाँ पे एक रिपीट अंटिल वाला एक छोटा सा लूप बना दिया है यहाँ पर। और अगर इसको नीचे से लगा है ये, तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रिटर्न कराएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कस्टम डायरेक्शन वेरिएबल बनाया है। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं सेट कर दूँगा यहाँ पर। यहाँ पे मैं इसको सेट कर दूँगा, ये यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमेगा तो मैं इसको राइट कर दूँगा क्योंकि राइट में घूम रहा है। और यहाँ पे मैं इसको सेट कर दूँगा लेफ्ट में। अब यहाँ पे हम इस ये वाले इफ़ के अंदर लेंगे एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट। और ये इफ़ एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे रख दूँगा सेट नहीं सॉरी, यहाँ पे हम ये डायरेक्शन वाला वेरिएबल जो है इसको हम लाएंगे और ये वाले डायरेक्शन को मैं हटा देता हूँ। और इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे रखूँगा लेफ़्ट, तो अगर जो है डायरेक्शन लेफ़्ट होगा और एल्स में मतलब हम वैसे और कुछ नहीं करने वाले इसके साथ में, तो हम यहाँ पे ये बेसिकली हो जाएगा राइट में अगर हो जाएगा तो अगर ये लेफ़्ट में होगा तो हम इसको टर्न कराएंगे 1 डिग्रीज़ नहीं तो 2 डिग्रीज़ कर देते हैं। मैं सोचता हूँ कि 1 डिग्रीज़, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पे हम डायरेक्शंस को एक स्पेसिफिक अमाउंट पे रख रहे हैं। तो अगर 2 डिग्रीज़ ने उसको एक्सीड कर दिया, मतलब अगर ये 91 हो गया तो ये तब तक जाएगा जब तक कि ये 180 नहीं हो जाएगा। तो मैं इसको जो है इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ यहाँ पर, नहीं तो हमें यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज कराना होगा। और यहाँ पे मैंने शायद इसको उल्टा रख दिया है, तो यहाँ पे मैं इसको राइट रख रहा हूँ जब जो है क्लॉकवाइज ये टर्न हो रहा है। तो मैं इसको कुछ ऐसा कर देता हूँ, ये देखिए कुछ ऐसे। और इसको मैं ऐसे रख देता हूँ। अब जो है यहाँ पे ये बहुत ही जो इजीली है ये काम करना चाहिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा जो है कम पुल करूँगा, ये ऐसे, और ये यहाँ पे ये काम नहीं किया, बट ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और हाँ, यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमको एक रखना चाहिए नॉट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, यहाँ पे मैं भूल गया था। तो अब ये यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो वुड है ये देखिए यहाँ पे ये टर्न हो रही है, बट ये कंटिन्यूसली टर्न हो रही है और ये रुक ही नहीं रही है। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं अगर इसको फुल स्क्रीन में प्ले करूँगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो है माउस के साथ खेल रहे हैं तो इसलिए हमको इसको फुल स्क्रीन में रखना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे जाऊँ तो ये देखिए यहाँ पर इसको कुछ थोड़ा अजीब सा हो रहा है यहाँ पे। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर अगर ये इतना नहीं होता है तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको जो है हमारा बग आ रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या होना चाहिए। ओके, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ेदार एक आइडिया आ गया है जो कि हम कर सकते हैं। अगर उसकी जो डिस्टेंस है, मतलब जो डायरेक्शन जो हमारा है, अगर हम इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करेंगे और अगर वो डायरेक्शन इसको मिल जाता है तो ये वही डायरेक्शन में पॉइंट कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे हम जाएंगे, हम लेंगे यहाँ पे बहुत सारे इफ़ चाहिए होंगे हमको। इफ़ डायरेक्शन, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
ये जो हमारा डायरेक्शन है मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लूँगा ग्रेटर देन और यहाँ पे मैं लूँगा और को मैं ऐसे रख देता हूँ और यहाँ पे मैं लूँगा लेसर देन, मैं दोनों को ऐसे रख देता हूँ और ये जो हमारा डायरेक्शन है मैं इसको एक और बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको मैं ऐसे रख देता हूँ। और अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ ऐसे कर सकते हैं ग्रेटर देन 90 और यहाँ पे लेस देन 90। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इफ़ द डायरेक्शन इज़ लेस देन 90 और डायरेक्शन इज़ ग्रेटर देन 90, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लेंगे एक और इफ़ लेंगे हम, इसके अंदर बस इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और मैं इसको ऐसे प्लेस कर देता हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इफ़ द डायरेक्शन इज़ लेस देन, यहाँ पे मैं रखूँगा लेस देन के अंदर थोड़ा मैं इसको सेट कर दे के देखता हूँ 85 पर और ग्रेटर देन यहाँ पर मैं कर सकता हूँ 95। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं हमारे पॉइंट इन डायरेक्शन कर सकते हैं हम 90 को। तो अब यहाँ पे मैं अगर इसको जल्दी से डुप्लीकेट कर लेता हूँ और कुछ ऐसे मैं इसको फटाफट सारे डायरेक्शंस के लिए सेट कर देता हूँ। यहाँ पे ये हो गया 180 और ये 180 और यहाँ पे मैं करूँगा 185 और ये 175। तो पॉइंट इन डायरेक्शन 180, बट यहाँ पे मैं इसको जल्दी से जो है कर देता हूँ और यहाँ पे ये हो जाएगा 0 के लिए इज़ ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। अब यहाँ पर ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे माइनस में आना चाहिए, तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पर ग्रेटर देन और यहाँ पे हमको क्या करना होगा, ये मैंने थोड़ा इसको चेंज करना पड़ेगा ऐसे और यहाँ पे हमको दोनों भी जो है यहाँ पे लेस देन लगेंगे और 180 के लिए हमको दोनों भी जो है ये लेसर देन लगेंगे। और सॉरी यहाँ पे मैंने इसको उल्टा बोल दिया, ये हमको चाहिए होगा लेस देन 0 के लिए और इसके लिए हमको चाहिए होगा ग्रेटर देन। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैं इसको ऐसे रख देता हूँ यहाँ पर। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन ये होना चाहिए 175 और नहीं, यहाँ पे मैं इसको कैसे कर देता हूँ। ओके, मैं जो है यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको लेस देन में रखूँ, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमको ट्रायल एंड एरर ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे हमारे पास। और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 175 नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस 175। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्शन के ऊपर जाता हूँ, मैं इसको कुछ ऐसे रखता हूँ, ये देखिए यहाँ पे -175 पे अगर होगा तो ये जो है पॉइंट इन डायरेक्शन करना चाहिए 180 पे। और अगर ये डायरेक्शन अगर 175 से ज़्यादा हो तो मैं क्या करता हूँ, इसको वैसे मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बट अभी आप यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे मैं बस इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ कि ये जो है हमारा प्रोजेक्ट ये सही काम कर जाना चाहिए, इसलिए। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 175 तब जो है ये होना चाहिए। और अगर 0 में वैसा होगा तो इफ़ द डायरेक्शन इज़
ग्रेटर इज लेस देन ओके, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा देखता हूँ, यहाँ पे लेस देन 5 होगा, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, इफ द डायरेक्शन इज ग्रेटर देन -5। और अब यहाँ पे एक लास्ट बचा है जो कि हो जाएगा -90 के लिए, ऐसे। और अगर मैं इसको रखूँ -90 और जो है हमारा डायरेक्शन वो अगर हो, ये भी हमको ट्रायल एंड एरर से करना पड़ेगा, हमको थोड़ा यहाँ पे गेस वर्क लगाना पड़ेगा, उससे ये काम होगा। यहाँ पे जो है -90 के, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो -90 से कम में आएगा 95, तो यहाँ पे एक लेस देन में आ जाएगा 95। मैं इसको -95 कर देता हूँ, 95, और ग्रेटर देन में आ जाएगा यहाँ पर -85। और ये यहाँ पे क्या हो गया, और ये देखते हैं अभी अपन। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ और अभी हम इसको देखते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा जो है कम कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये फास्ट हो रहा है, बट ये इतना चल जाएगा। आप इसको थोड़ा माइन्यूटली कराओगे तो शायद ये काम भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है हमारी ये वाली स्क्रिप्ट इसको रोक देगी। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, एक चीज़ हम यहाँ पे एक छोटी सी कर सकते हैं कि ये अभी के लिए मैं जो है एक यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है मैं उसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये वाली स्क्रिप्ट को। अभी हम इसको थोड़ी देर बाद में यहाँ पे चेक करेंगे, तब तक के लिए अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अभी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये ऐसा हो गया है, और अभी मैं इसको चेक कर लेता हूँ, बट यहाँ पे ये बहुत कुछ यहाँ पे हो सकता है, तो इसलिए हमको थोड़ा इसको ध्यान रखना होगा। अगर मैं इसको टर्न 2 डिग्रीज़ और यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ 2 डिग्रीज़, और यहाँ पे हमने शायद इसको बहुत ज़्यादा ही रखा है, ओके। तो अब अगर मैं इसको देखता हूँ, बट हाँ ये इतना काम कर जाता है, इतना ये सही है वैसे तो अभी हमारी गेम के लिए तो। और यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे जो है पूरी जो फिजिक्स है हमारी वुड के लिए वो यहाँ पे हमने कर ली है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो है हम ये वैल्यू के साथ खेल सकते हैं थोड़ा बहुत। मैं इसको कुछ ऐसे कर सकता हूँ, मैं इसको अगर हाइड नहीं कराना चाहता हूँ तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लूँगा फॉर दिस स्प्राइट ओनली, ये हो जाएगा हमारा हेल्थ बार। तो मैं इसको कर दूँगा हेल्थ। तो इफ़ द स्पीड ऑफ एंग्री बर्ड इज़ ग्रेटर देन 0.5, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हैं, चेंज द हेल्थ बार बाय -5। बट यहाँ पे जो है हम कुछ इसको ऐसा करेंगे, सबसे पहले मैं सेट कर दूंगा हेल्थ बार को, सेट हेल्थ टू 30, तो 30 यहाँ पे सही है। और अगर आप इसको कुछ ऐसा कराना चाहते हो, इसको अगर आप -5 कराना चाहते हो, या मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा -15 या फिर -12, -12 सही रहेगा वैसे तो। इफ़ टचिंग एंग्री बर्ड तो चेंज कर देना हेल्थ बाय -12। और नहीं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम एक सिंपल सा जो है एक लॉजिक लगा सकते हैं, द स्पीड ऑफ एंग्री बर्ड
प्लस हम यहाँ पे कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एक रैंडम वैल्यू के साथ हम खेल सकते हैं और इसको हम लगा सकते हैं लाइक +5 +5 नहीं, यहाँ पे मैं कर दूँगा एक +7 सही रहेगा। मैं इसको ऐसे रख देता हूँ क्योंकि हम इसको ज़्यादा भी नहीं, एक वुड को जो है यहाँ पे प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा और यहाँ पे मैं एक कंडीशनल लगा दूँगा यहाँ पर व्हेन द ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, तो फॉर एवर लूप। और इसके अंदर इफ़, यहाँ पे मैं जाऊँगा ऑपरेटर्स में और लेस देन लूँगा मैं यहाँ पर, लेस देन जो हमारा हेल्थ बार हो वो अगर लेस देन हो जाए 1 के, क्योंकि अगर ये नेगेटिव वैल्यू में भी जा सकता है, तो क्योंकि हम इसको बहुत बड़े अमाउंट से चेंज करा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम करा देंगे हाइड। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं इसको क्लीन करके अब रन करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पे इसकी थोड़ी हेल्थ जो है कम हो गई, यहाँ पे भी और कम हो गई। और अगर मैं जो हमारा हेल्थ बार है उसको मैं दिखाते रहता हूँ साथ में, तो ओके, यहाँ पे मैंने कुछ गलती की है यहाँ पर, और चेंज हेल्थ बार और -7 करना होगा मुझे को। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो अगर मैं इसको कोई ऐसा कर दूँगा, चेंज हेल्थ बार मल्टीप्लाइड बाय, और मैं फर्स्ट वाले के अंदर रख सकता हूँ -1 और इसको ऐसे रख देता हूँ। तो यहाँ पे हेल्थ बार हमारा 30 पर, और ये देखिए यहाँ पे -0.5 में चला गया, जो कि अच्छा है थोड़ा। हमने इसको फुल स्पीड में जो है इसके ऊपर वार किया था। हाँ, और ये देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। और ये देखिए तो आई होप ये आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगा होगा ये वीडियो। मैं आप लोग को कुछ चीज़ें और यहाँ पे बता सकता हूँ, जैसे कि अगर आप इसको डुप्लीकेट कर दोगे और अगर आप इसकी जो है वाई पोजीशन, अगर आप इसकी कुछ ऐसे रखोगे 15 नहीं, अगर मैं इसकी एक्स पोजीशन को थोड़ा चेंज करता हूँ, कुछ मैं रख देता हूँ 90 पर, और 90 की जगह मैं कुछ इसको ऐसे रख देता हूँ, ये 123 सही है, और मैं इसको 123 रख देता हूँ। तो अब अगर मैं इसको रन कर देता हूँ, ये देखिए दोनों वुड आ गई हमारे पास। और अगर मैं इसको भी डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और अब जो है मैं इसको कॉस्ट्यूम में से इसको मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट दबाते मैं इसको रोटेट करता हूँ, तो मैं इसको एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर रोटेट करा सकता हूँ। और मैं इसको इधर प्लेस करता हूँ सबसे पहले ऐसे, और अब मैं ऑल्ट दबाते हुए इसको सेंटर से रिसाइज करता हूँ ऐसे। और ये देखिए ये सही है थोड़ा, मैं इसको ऐसे कर दूँगा कुछ ऐसे। और अब अगर मैं इसको, इसकी जो एक्स पोजीशन है मैं इसको थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, 90 पे कर देता हूँ। और अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, ये जो लेटी हुई वुड है हम इसके अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे एक और, क्योंकि यहाँ पे हम इसको कोलाइड करना चाहते हैं बाकी लकड़ियों के साथ भी। तो यहाँ पे हम लेंगे इफ़ टचिंग दिस कलर और टचिंग वुड और वुड 2। तो ये कुछ ऐसा है, बट हाँ ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। इफ़ टचिंग वर्ड 2, तब भी देखिए यहाँ पर अगर मैं, हाँ हमको क्या करवाना होगा, इसको भी तो इसकी पोजीशन भी चेंज करानी होगी। तो अगर मैं इसकी वाई पोजीशन को 0 पे रख देता हूँ
0 पे, और 0 से अच्छा मैं इसको थोड़ा 10 पे रख देता हूँ, तो ये भी नीचे गिरेगी। और एक्स पोजीशन को मैं 115 कर देता हूँ। और अभी अगर मैं इसकी एक्स पोजीशन को 100 रखूँ तो, और इसको कम करना होगा, तो लाइक 85, इसको मैं 90 कर देता हूँ। और ये अब सही है। मैं इसकी वाई पोजीशन को 20 पे रख देता हूँ, जब ये नीचे गिरेगी तब। और ये ऐसा क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा। अभी मैंने इसको यहाँ पे ये ऐसा रखा है, तो 85, और वाई पोजीशन मैं इसकी रखना चाहता हूँ 30 पर। इसके एक्स पोजीशन में रखता हूँ 90। वाई पोजीशन में कुछ ऐसा रख सकता हूँ 50 पर, तो ये ऊपर से गिरेगा। और मैं इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा सकता हूँ लाइक 80 पर। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो गया है यहाँ पे हमारा वुड का फिजिक्स। और ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो बट ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। यहाँ पे हमारी पूरी सीरीज़ यहाँ पे लगभग एंड होने को आ गया है ये सीरीज़ का। और अगर आप लोग का जो कंप्यूटर है थोड़ा इतना भी अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे लैग भी हो सकता है, क्योंकि अब मुझे पता नहीं है, यहाँ पे लैग हो भी सकता है कभी ना कभी, मेरे इसमें भी हो सकता है। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप इसको इतना जो है लंबा चौड़ा कोड रखना चाहते हैं। अब अगर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसका कुछ इतना जो है बड़ा कोड यहाँ पे हो गया है। और अगर आप इसको इतना नहीं रखना चाहते तो आप सिंपली इसको रख सकते हैं इफ़ टचिंग द एंग्री बर्ड देन हाइड। बट मैं आप लोग को एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड व्यू देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार यहाँ पे होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोग से एक छोटी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के इसके शेयर कीजिए। दोस्तों को अपने सिखाइए स्क्रैच के बारे में, उन्हें प्रोग्रामिंग सिखाइए, उनके साथ में मिलकर गेम्स बनाइए, क्योंकि जब आप साथ में मिलकर काम करोगे तो आपके जो गेम्स है बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो ऐसे वीडियोस को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। और यहाँ पे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में यहाँ पे मुझे लिखिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। और अब अगर आपको यहाँ पे कोई बग आता है तो आप चेक करिए कि यहाँ पे अगर आपने ऐसा ही कुछ किया है, या तो मैं आपको यहाँ पे एक जो है लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप इसे चेक कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। अब बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि हमें इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और इसको सेव कैसे कर सकते हैं, तो वो सब बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है। आपको इतना थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। बट हाँ, यहाँ पे थोड़ा है स्क्रैच का थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे कंट्रोल इससे सेव नहीं कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, फाइल में जाके सेव टू योर कंप्यूटर करना होगा, और यहाँ पे आपको ये पॉपअप मिल जाता है। अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करना चाहूँ तो यहाँ पे एक पॉपअप आ जाता है। अगर मैं इसको यस कर देता हूँ तो ये सेव हो जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे जो है मेरे को क्वेश्चंस पूछ रहे थे लोग, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको जल्दी से बता देता हूँ। और इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।